हमारे साथ मौजूद है पर्यावरणवादी रोहित मल्होत्रा जी। आइए सीधे उन्हीं से बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, आज जो है वो पेड़ काटने का जो है वो निषेध किया गया है, पर्यावरणवादी भी उसमें शामिल हुए थे। साथ ही सेक्टर 17 में एक बायो CNG प्लांट बन रहा है, जिससे हवा प्रदूषित होने का खतरा भी मंडरा रहा है। क्या कहेंगे सर इस बारे में आप? मैडम, मैं तो एक्चुअली यहाँ इससे बात करने से पहले मैं एक स्टेप पीछे चला जाऊँगा। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि ये पिछले 1.5 साल से 2 साल से मैं बोल रहा हूँ कि इस समय सत्ताधारी दल कोई है नहीं नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में। नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेटर के कंट्रोल में है। एडमिनिस्ट्रेटर अपने आप को अगर राजा बना के स्टेट गवर्नमेंट के आदेशों पे काम करेगा तो ये एक तरीके से देखा जाए तो क्लियरली पता चलता है कि MVA की जो सरकार है वो लोगों की इच्छाओं को के विपरीत काम करना चाहती है। आप यहाँ पे इलेक्शन करवाएं, हमारे कॉर्पोरेटर आएंगे, हम उनसे सवाल पूछेंगे, अगर वो हमारी विशेष के अगेंस्ट जाएंगे तो हमको उनके साथ क्या करना है हमें मालूम है। लेकिन ये तो आप इनडायरेक्टली रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे हैं। आप ये रिमोट कंट्रोल वाली सरकार आप कभी पेड़ काटते हैं, कभी MIDC में जाते हैं, दबा के पेड़ काटते हैं। अभी फ्लाईओवर का कॉन्ट्रैक्ट मैंने कल एक इंटरव्यू देखा मिस्टर MK मडवी का। मडवी साहब बोलते हैं ये प्रपोजल फ्लाईओवर का 2008 में पास हुआ था। 2008 से अब तक 14 साल हो गए, तो 14 साल सोए थे मडवी साहब, सोए थे। इन्होंने कितनी बार कॉर्पोरेशन में ये सवाल उठाया, तो यानी कि MK मडवी साहब खुद कह रहे हैं कि सोए थे। तो ये सर यहाँ पे नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में बहुत पुराने साल से चल रहा है, इंक्लूडिंग एक पुराना स्कैम है BCS स्कैम, वो तो उससे पहले पुराना है, जिसके अंदर बहुत सारे आरोपी हैं, जिसमें कई सज्जन लोगों का नाम है। तो जिनके उसके बारे में अगर पुरानी बात कर रहे हैं तो फिर वो इशू भी आएंगे। और सवाल ये उठता है कि एडमिनिस्ट्रेटर के कंट्रोल में ये सब कुछ करने की ज़रूरत क्या है। एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है कि जो सिचुएशन जैसी की जैसी है वैसी की वैसी रखी जाए। एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है कि रोड्स की कंडीशन अच्छी हो, पानी सप्लाई में प्रॉब्लम ना हो, जो बेसिक चाहिए सिटी को चलाने के लिए वो चलते रहे। आपने तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, आपने 300-350 करोड़ के फ्लाईओवर शुरू कर दिए, आपने MIDC के बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। तो आप इतने ह्यूज प्रोजेक्ट्स अगर करेंगे और आप पूरा का पूरा हमारा जो टैक्स पेयर का दिया हुआ पैसा, या तो पहले ही सवाल उठता है कि अगर ये प्रोजेक्ट्स स्टेट गवर्नमेंट फंड कर रही होती तो एक अलग बात थी। आप तो हमारे खजाने में से सेंध लगा रहे हैं। कभी आप हमारा पानी लेके जाते हैं, तो उसके बाद आप यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं और किसको रहे कॉन्ट्रैक्ट, सब आपके यार दोस्तों को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, सब आपके जान पहचान वालों को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। तो सवाल यहाँ पे पर्यावरण के साथ साथ करप्शन का बहुत क्लियर मुद्दा है। और ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो है, अच्छा दूसरी चीज होती है जहाँ पे भी एनीथिंग मोर देन 40 ट्रीज टू बी कट, आपको स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन लेना होता है। यहाँ पे कोई परमिशन ही नहीं है, यहाँ पे कोई अप्रूवल ही नहीं है, यहाँ पे लोगों का एक कंसेंट लेना होता है, वो नहीं है। अब आप इसमें मैं बहुत लोगों के सवाल, पहले आपने क्यों कुछ नहीं बोला? अरे भाई, जब आग घर तक पहुंचते हैं तो ही बोलना शुरू करते हैं ना। तो जब मेट्रो का काम, मेट्रो के प्रोजेक्ट के लिए, शेड के लिए जब आज से 5-6 साल पहले प्रपोजल बनाया था, तब तक जाके मेट्रो में जो लोग अधिवेशन कर रहे थे वो भी नहीं बैठे। कब बैठे? जब पेड़ कटने की बारी आई ना। तो रियलिटी वही है। और सेकंड क्या है कि वहाँ जब जो लोग वहां से इसको कंपेयर करते हैं, अरे वहां पे सुप्रीम कोर्ट के अप्रूवल के साथ आप कर रहे थे। आई एम नॉट अग्रीएबल टू दैट ऑल्सो, आई एम नॉट अग्रीएबल टू इवन 1 सिंगल ट्री बीइंग कट, आई एम नॉट अग्रीएबल टू दैट। लेकिन आपने वो गेम खेला, आपने जाके उस समय आप जाके पर्यावरण प्रेमियों के साथ खड़े हो गए और अब पता चल रहा है कि आपकी नीयत क्या थी। आपने हजारों पेड़ अहमदनगर में काटने को बोले, आपने हजारों पेड़ इधर काटने को बोले, अभी आप हमारे वाशी तक पहुंच गए हैं। ऊपर से एक बायोगैस संयंत्र लगा रहे हैं। बायोगैस संयंत्र किधर लगता है? बायोगैस संयंत्र लगता है STP प्लांट के बगल में। किधर है STP प्लांट? आप STP प्लांट के बगल में लगाइए ना, बिकॉज फंडामेंटली बायोगैस प्लांट इज अ वेरी गुड आइडिया। बिकॉज जब भी कुछ सड़ेगा उससे मीथेन जनरेट होता है। वो मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस। वो अगर एयर में जाएगा, वो इन्फ्लेमेबल गैस है, वो पूरे प्लैनेट को गर्म करता है। अगर हम उसको टैप करके उसको अगर हम व्हीकल्स में यूज कर सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। बट आप कभी भी उसको जनमानस के पास नहीं करते हो। इट हैज फंडामेंटल प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ स्मेल, आती है, बिकॉज रॉटिंग के बाद का प्रोसेस है। दूसरी चीज, ये दूसरी इस प्रोजेक्ट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेबल है। आप क्यों उसको सेक्टर 17 के बगल में कर रहे हैं? ये सवाल उठता है कि आपकी मंशा क्या है? आप लोगों को परेशान कर रहे हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। आप इसके लिए बाकायदा एक प्लॉट लें ऐसी जगह पे जहां पे दूर दूर तक लोग नहीं है। I will support the project because this is a good idea. In fact, all over the world, biogas is being used. There are parts of Maharashtra जहाँ पे biogas को use करके bottling करके उसको जगह जगह भेजा जा रहा है। आप एक comprehensive plan बनाइए, महापालिका में टेबल कीजिए, लोगों का व्यूज लीजिए, स्पेशलिस्ट का व्यूज लीजिए, फिर कीजिए। अभी तो यहाँ पे ये सिचुएशन हो गई कि हमारे गार्जियन मिनिस्टर डॉक्टर भी हैं, हमारे गार्जियन मिनिस्टर एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं,
हमारे गार्जियन मिनिस्टर जो ट्रांसपोर्ट स्पेशलिस्ट भी हैं, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, भाई ये तो क्या है, ये तो एमवीए में तो हमको लगता है जैसे वो हमारे राउत साहब है, वो बोलते थे कि मैं तो डॉक्टर के पास नहीं जाता, मैं कंपाउंडर के पास जाता हूँ। तो भैया ये कंपाउंडर वाली सरकार हाथ को जोड़ के बोलते हैं छोड़ दीजिए, बिकॉज हमको स्पेशलिस्ट के पास ही जाने दीजिए, कंपाउंडर की सेवा आप ही से करवाइए, हमको नहीं करनी है। सर अभी हाल ही में पूरे देश ने कोविड महामारी की मार झेली है, लेकिन फिर भी पर्यावरण और खुली जगहों की अहमियत लोगों को समझ में नहीं आ रही है, ऐसा कहीं आपको लग रहा है क्या? मैडम एक वर्ल्ड में ये एक्सपेरिमेंट हुए हैं कई बार, और ये एक्सपेरिमेंट लोगों को समझना जरूरी है। एक मेंढक लेके ना उबलते गर्म में पानी में डाला तो वो मेंढक इमीडिएटली उसको चटका लगा, वो कूद के बाहर आ गया। दूसरा उन्होंने मेंढक लिया, उसको ठंडे पानी में डाला और नीचे से आग लगा दी, धीरे धीरे गर्म होने लगा। जब तक मेंढक को पता चला कि टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया कि वो जल रहा है, तब तक लेट हो गया था। इंसान के साथ भी अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम है, हमको हर साल 1-2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमको पता नहीं चल रहा। लोगों को ये मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया सिंस 1947, आज़ादी के बाद से पहली बार इस बार एक सर्वे आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट हैज कम टू अ लेवल कि अभी हमारी यहाँ से पॉपुलेशन गिरने लगेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग सोचने लग गए हैं कि छोटे परिवार रखने के लिए। इसका मतलब हो गया है कि अभी बच्चे पैदा नहीं हो रहे, हमारा जो एग काउंट है और स्पर्म काउंट है वो डेड होना शुरू हो गया है, और 3-4 डिग्री अगर ये टेम्परेचर बढ़ गया तो आपके घर में बच्चे होने बंद हो जाएंगे। अगर आपको इस बात से भी डर नहीं लग रहा, आपकी क्रॉप फेलियर शुरू हो जाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ द क्रॉप्स जो उगाते हैं हम लोग, मिलेट्स को छोड़ के, जो हम गेहूं उगाते हैं, हम चावल उगाते हैं, ये 3-4 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद क्रॉप फेलियर शुरू हो जाएंगे, भूखमरी की सिचुएशन आ जाएगी। मैं आपको डरा रहा हूं और जेन्युइनली डरा रहा हूं, ये सिचुएशन हमको अपने जीवन में होता दिख रहा है। आप अगली जनरेशन को तो छोड़ ही दीजिए, ये सिचुएशन एक्चुअली होने वाला है। अगर आपको फिर भी आपको लगता है कि आप जो जिस तरह का लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आप जीते रहे, पेड़ काटते रहे, गाड़ियां चलाते रहे, तो आप आग के साथ खेल रहे हैं, उसमें मैं आपको कुछ बोल नहीं सकता। सर नवी मुंबई का जो पानी है वो भी डाइवर्ट करने की कहीं ना कहीं योजना बनाई जा रही है, कितना गलत लगता है सर ये? मैडम देखिए, ऐसा है कि मैंने आपको जैसे बताया ना, इन्होंने नवी मुंबई को एक खजाने की तरह से ट्रीट किया है। बिकॉज आज बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है कि एनसीपी वालों ने भी बीजेपी की तरह एक विरोध प्रदर्शन रखा था ट्रीज काटने में, तो मतलब हो गया कि विरोधी भी वही और दोस्त भी वही। तो मतलब ये बड़ी अच्छी है, मतलब विरोधी पक्ष नेता भी इनका और क्या नाम है, तो वो अच्छा टीम वर्क कर रहे हैं, मतलब दोनों तरफ से वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जनता को समझ आता है, जनता मूर्ख नहीं है। पर सवाल ये उठता है कि ये जो कर रहे हैं, ये जो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कर रहे हैं, लार्ज स्केल का, इसमें अगर किसी को ये गलतफहमी है, मैं अपने शिवसेना भाइयों को भी बोलना चाहूंगा, जिस दिन ये जिस दिन आग लगेगी ना धरती पे, ये जो 2-4 डिग्री टेम्परेचर बात की बात कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है उद्धव जी बचा लेंगे आपको, या किसी और को लगता है कि उनके नेता बचा लेंगे उनको, आपसे ज्यादा बचकाना कोई सोच नहीं सकता। उसका रीजन है, जिस दिन ये धरती तपेगी, जिस दिन क्रॉप फेलियर्स होंगे, जिस दिन ये सारी मार पड़ेगी, सबको बराबर पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी वालों को भी पड़ेगी, कांग्रेस वालों को भी पड़ेगी, शिवसेना वालों को भी पड़ेगी, हिंदुस्तानियों को भी पड़ेगी, पाकिस्तानियों को भी पड़ेगी, मार सबको पड़ेगी। तो इसलिए ऐसी कुछ चीजें हैं जिसमें हमको इकट्ठा होना है, हमको उन नेताओं से लड़ना है जो हमारा पूरा का पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अगर आपके नेता डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आप उनके अगेंस्ट खड़े हो जाए, बिकॉज ये जो गेम खेल रहे हैं इसमें अल्टीमेटली हमारे परिवार का और हमारे बच्चों की जिंदगी का खतरा है। ये आपको अगर बात आज समझ नहीं आ रही, तो जब समझ आएगी तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। एक शहर के नागरिक होने के नाते नवी मुंबई शहर को बचाने के लिए शहर की जनता को क्या करना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? मेरे को लगता है कि अभी कमिंग इलेक्शंस में जनता को कंप्लीटली रिजेक्ट कर देना चाहिए एमवीए को, बिकॉज एमवीए को सबक सिखाने का टाइम आ गया है। बिकॉज इन्होंने जो महाडिस्ट्रक्टिव भूमिका निभाई है, महाविनाशगाड़ी जो इन्होंने अपना प्रचंड रूप दिखाया है, लोगों को इनको पनिश करने का टाइम आ गया है। कभी हमारे यहाँ से पानी डाइवर्ट करने की बात कर रहे हैं, कभी हमारे पेड़ काटने की बात कर रहे हैं। इन्होंने नवी मुंबई को अपनी तिजोरी समझा है और लोगों को इनको वो सबक सिखाना चाहिए कि ये हम तिजोरी नहीं है, हम लोग एक इकोसिस्टम है। सबसे अच्छा हरा शहर है, सबसे अच्छा क्लीन शहर है, उसको बर्बाद करने की पूरी इन्होंने साजिश रची है। और इनको, क्योंकि इनको मालूम है ये लोग अपने दम पे जीत के नहीं आ सकते, बातें बड़ी करवा लो इन लोगों से, लेकिन अपने दम से जीत के नहीं आ सकते। इसकी वजह से ये तिजोरी पे सेंध मार रहे। नहीं तो मेरा सवाल है, मुझसे एमके मडवी और जितने भी शिवसेना के लीडर है, मेरे को उनसे सवाल है, जहां आपने 2 साल, जहां आपने इतना इंतजार किया 2008 से, और कर लीजिए 6 महीने, आपके तो आने ही वाले हैं सारे के सारे 122 कॉर्पोरेटर सारे आप ही के आएंगे ना, बाकी तो कोई जीतेगा नहीं। हो तो हमको आपने बोला, आपने मान भी लिया, ठीक है ना, तो फिर तब करवा लेना। अभी आपको कैसी जल्दी है? क्यों उसको बैकडोर एंट्री कर रहे हो? क्यों उसको यूडी के थ्रू चैनल करवा रहे हो? तब कर लेना, अभी क्या जरूरत है आपको?
धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे रोहित मल्होत्रा जी, जिन्होंने कहा अगर हमारे शहर को बचाना है तो सभी नवी मुंबईकरों ने इकट्ठा आना जरूरी है।